हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 6 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के 5 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 10x इंटू सिग्नम ऑफ एक्स बी एन इवन फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए वेयर बॉक्स एंड curly bracket denote the greatest integer function and fractional part function respectively. A option is 17 upon x, B option is 53 upon 6, C option is 31 upon 3, D option is 35 upon 3. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये क्या होता है, x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन इफ f इज इवन फंक्शन। अगर फंक्शन हमारा क्या है, इवन फंक्शन है, देन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ x फॉर ऑल x के इक्वल। तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ए स्क्वायर प्लस के 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस के 4 इंटू एक्स क्यूब और फिर हमारा कितना है माइनस का 6 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए और इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 10x इंटू सिग्नम ऑफ x इंटू सिग्नम ऑफ x। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे अल्फा इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ए होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस 4 और बीटा इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे 6 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए होल स्क्वायर माइनस का 5 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए प्लस 1। इसको हमने क्या ले लिया, बीटा ले लिया। सो यहाँ से हमारा कितना आएगा, दिस इंप्लाई जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा इंटू एक्स क्यूब माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस का 10x और इंटू सिग्नम ऑफ एक्स इंटू सिग्नम ऑफ एक्स ऑल्सो एज एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स हमारा कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स के लिए। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, दिस इम्प्लाइज माइनस का अल्फा इंटू एक्स क्यूब और माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा, बीटा एक्स आ जाएगा, माइनस का हमारा कितना आएगा इसका बीटा एक्स माइनस, और ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। और फिर अब ये जो फंक्शन गिवन है ना, यहाँ पर माइनस हमने पुट कर रहे हैं ना, तो माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। tan x हमारा ऑड फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन भी हमारा ऑड फंक्शन होता है, तो ये दोनों के दोनों ऑड फंक्शन, तो यहाँ पर माइनस बाहर आएगा, यहाँ से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या रहेगा हमारा माइनस का ही रहेगा, यानी कि tan x इंटू में क्या आएगा सिग्नम ऑफ x, बिकॉज सिग्नम फंक्शन भी हमारा ऑड फंक्शन होता है, tan भी हमारा ऑड फंक्शन होता है, इज इक्वल टू ये हमारा क्या आ जाएगा, और ओवरऑल फंक्शन तो हमें इवन फंक्शन के वन है, तो ये किसके इक्वल रहेगा, इज इक्वल टू रहेगा हमारा अल्फा एक्स क्यूब माइनस के बीटा एक्स और माइनस का tan x इंटू सिग्नम एक्स, tan x इंटू सिग्नम एक्स। ये हमारा माइनस एज इट इज क्यों रहा, बिकॉज tan x हमारा ऑड फंक्शन, तो माइनस का tan x आएगा या माइनस का सिग्नम ऑफ x आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस हमारा ऑलरेडी एज इट इज रहेगा। सो दिस इम्प्लाइज ये तो कैंसल आउट हो गया हमारा, इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे, तो जब हम इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो ये हमारा फाइनली कितना बनेगा, माइनस का 2 अल्फा एक्स क्यूब आ जाएगा और प्लस का 2 बीटा एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर और माइनस का कितना बचेगा यहाँ पर, ये वैल्यू सॉरी प्लस का बीटा बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज
x इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, दिस इम्प्लाइज। अब ये जो इक्वालिटी आ रही है ना हमारे पास, 2x इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो, ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। x की में कुछ भी वैल्यू रखो ये हमेशा जीरो मिलना चाहिए। तो x को अगर तो ये कब पॉसिबल होगा, हर एक x बिलोंग्स टू r के लिए, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब अल्फा भी हमारा जीरो हो और बीटा भी हमारा जीरो, तब ये पॉसिबल है। जब अल्फा भी जीरो हो और बीटा भी जीरो, अल्फा भी जीरो आ गया बीटा भी जीरो आ गया, तो ओवरऑल ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाए, एक्स की हम कुछ भी वैल्यू लें आर के अंदर से, ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग को आप एक्स बिलोंग टू आर के लिए, देखो फंक्शन हमारा i1 गिवन है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू के लिए हम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए हमारा एफ माइनस एक्स क्या आया था, एफ एक्स के इक्वल आया था। तो ये ट्रू किसके लिए होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर इन पर्टिकुलर केस हम नहीं लेंगे, यहाँ पर कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ट्रू होना चाहिए। तो कब पॉसिबल होगा, जब अल्फा भी जीरो होगा और बीटा भी जीरो होगा। सो अल्फा भी जीरो हो और बीटा भी जीरो हो, लेकिन अल्फा और बीटा की वैल्यू हम क्या लेके चले थे, दिस इंप्लाइज, पुट कर देंगे अल्फा और बीटा की वैल्यूज को हम। अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आती थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ए का होल स्क्वायर माइनस का 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए होल स्क्वायर और माइनस का 5 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। उसके फैक्टर हमारे कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ए का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ए और माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ए और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। और इसके भी फैक्टर करेंगे तो 6 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए होल स्क्वायर और माइनस का आएगा 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए और माइनस का 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर हमारे क्या बन जाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ए -4 और इंटू में ग्रेटेस्ट इंटीजर ए -1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारा कितना जाएगा, अगर हम इसमें से 3 को कॉमन ले लें तो 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए -1 और आएगा हमारे पास 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और 4 आएगा एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए, ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1/2 और 1/3 आ जाएगी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए की वैल्यू। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर है हमारा क्या है, 1 और 4 है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए हमारा कितना है, 1/2 और 1/3 है। नाउ सिंस हमें पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये क्या होता है, x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो यहां से हमें क्या मिल सकता है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर a और प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a। अब यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी चूज करेंगे, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ए अगर हमारे पास 1 हो तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर a की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए हमारा क्या हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है। तो ये आ जाएगा 1/2 और 1 प्लस 1/3। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3/2 और यहाँ से कितना आएगा, 4/3। इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर a हमारा कितना हो, 4 हो, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1/2 और 4 प्लस 1/3। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2 आ जाएगी, और यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 3 12, 13/3 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू हमारा कितना आया, a की वैल्यू हमारी 4 वैल्यूज आ गई, एक है 3/2, 4/3, 9/2, 13/3। इन सभी को हम क्या करना है, ऐड करना है। सो नाउ देयरफॉर सम ऑफ ऑल वैल्यू चाहिए ना हमें, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए कितना आएगा, 3/2,
प्लस 4/3 प्लस 9/2 और प्लस के 13/3। इसका एलसीएम हमारा कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो 3 3 जा 9 एंड 4 2 जा 8 और 9 3 जा 27 और प्लस का 26। तो ये सब हमारा कितना आ जाएगा, 9 + 8 पर 27 + 26, तो 70/6। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 35/3। ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।